हेलो दोस्तों, मैं हूं आशिक राज। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये सेशन ओरेकल डेवलपर से रिलेटेड है। ओरेकल फॉर्म बिल्डर 6i हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि अभी 14 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका है और ये है लेक्चर 15, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट आइटम के कुछ और प्रॉपर्टी। जो भी बचे हुए हैं प्रॉपर्टी उसको हम लोग कवर करते हैं, टेक्स्ट आइटम के प्रॉपर्टीज़ को, और उसके बाद इसको जो है कि कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है कि अगला चैप्टर ओपन होगा। तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेविगेशन प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। ओके, नेक्स्ट जो है कि प्रॉपर्टी है डेटाबेस प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। तो ये दोनों हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ठीक है, तो पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वो भी ओरेकल फॉर्म्स बिल्डर अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये हेल्प करेगी, ये वीडियो हेल्प करेगी, उनके नॉलेज में बढ़ने में इजाफा करेगी। ठीक है, उनके नॉलेज में इजाफा करेगी अगर आप उनको बताएंगे और आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो नेविगेशन प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम के अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। कीबोर्ड नेविगेबल पहला प्रॉपर्टी है, कीबोर्ड नेविगेबल। तो उसको क्या होता है कीबोर्ड नेविगेबल? डिटरमाइंस वेदर द ऑपरेटर और एप्लीकेशन कैन प्लेस द इनपुट फोकस इन द आइटम ड्यूरिंग डिफ़ॉल्ट नेविगेशन। ठीक है, कीबोर्ड नेविगेशन का मतलब हुआ डिटरमाइंस वेदर द ऑपरेटर और एप्लीकेशन कैन प्लेस, एप्लीकेशन और ऑपरेटर कैसे प्लेस करेगा उसका यहाँ पे नेविगेशन आएगा, नेविगेशन प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट नेविगेशन आइटम, यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि आइटम, नेक्स्ट नेविगेशन पे कौन सा आइटम आएगा आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्रीवियस नेविगेशन आइटम। तो प्रीवियस जैसे कि नेक्स्ट बटन, फॉरवर्ड बटन दबाएं तो अगला जो नेविगेशन होगा वो कहाँ पे जाएगा, और फिर पिछला बटन अगर दबाएं तो वो कहाँ जाएगा, वो वहाँ पे सेट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आगे आती है डेटाबेस प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट आइटम। तो डेटाबेस प्रॉपर्टी में पहला जो है कि डेटाबेस आइटम है। तो डेटाबेस आइटम प्रॉपर्टी क्या होती है? डेटा डिटरमाइंस इफ द आइटम वैल्यू इज स्टोर्स इन द डेटा ब्लॉक बेस टेबल। डेटाबेस आइटम मतलब कि ये ओरेकल डेटाबेस के कोई टेबल से रिलेटेड है कि नहीं, कोई बेस टेबल इसका है कि नहीं, वो वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये जो है टेबल डेटाबेस जो है, ये जो आइटम है वो किसी टेबल से लिया गया है, डेटाबेस आइटम है। ठीक है, डेटाबेस के किसी भी टेबल से अगर वो रिलेटेड होगा तो वो होगा डेटाबेस आइटम। ओके, नेक्स्ट जो है कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होता है। स्पेसिफाई दैट एन आइटम्स कॉरस्पॉन्ड्स टू अ कॉलम इन द टेबल एसोसिएटेड विथ द डेटा ब्लॉक। यहाँ पे डेटा ब्लॉक के अंदर जो भी आइटम होगा उसको, उसमें जो भी कॉलम का आप डेटा देना चाहते हैं वहाँ पे वो स्पेसिफाई करना होता है कॉलम नेम। ठीक है, प्राइमरी की अगर है तो वहाँ पे सेट कर दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली जो भी टेबल में होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, टेबल के अंदर कोई भी अगर प्राइमरी की क्रिएट होगा और उस कॉलम को आप अगर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर उस पर प्राइमरी की क्रिएट होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, नहीं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं प्राइमरी की। नेक्स्ट जो है इंसर्ट अलाउड, डिटरमाइंस वेदर द आइटम्स अलाउज वैल्यूज़ टू बी इंसर्टेड। कौन सा वैल्यू इंसर्ट करेगा वो अलाउ करने का है। अलाउ इंसर्ट कर मतलब कि वैल्यू इंसर्ट करेगा कि नहीं करेगा वो यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है, यस और नो का। ओके, नेक्स्ट जो है कॉलम नेम, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है जैसे कि EMP नंबर, EMP नेम, इस तरीके का। प्राइमरी की इंसर्ट अलाउड, क्वेरी ओनली। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेरी ओनली का है, और क्वेरी ओनली में आप यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी अलाउड, क्वेरी अलाउड अगर वो यहाँ पे आप यस नो करेंगे तो वो क्वेरी कर सकता है बंदा। क्वेरी लेंथ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, क्वेरी का लेंथ। नेक्स्ट जो है कि केस इनसेंसिटिव क्वेरी, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अपडेट अलाउड और अपडेट ओनली इफ़ नल वैल्यू अगर है तो वो उस तरीके का वो भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं, सारा का सारा चीज़। लॉक डिकोड को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, फॉर्म बिल्डर में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग अभी आ चुके हैं ओरेकल फॉर्म बिल्डर के इस पे पेज पे, और एक आइटम मैंने क्रिएट किया हुआ है, टेक्निकल आशिक नाम का टेक्स्ट आइटम क्रिएट किया हुआ है। उसके हम लोग अभी
नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैंने बताया था आपको नेविगेशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो कीबोर्ड नेविगेबल यस और नो, मतलब कि टैब वगैरह दाबना है तो वो यूज होगा कि नहीं होगा, तो यस और नो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्रीवियस नेविगेशन आइटम, बस मतलब कि अगर टैब करें तो फॉरवर्ड होगा, और अगर बैक बटन दबाएं कि पीछे जाने वाला जो बटन होता है एरो वाला, तो उसको अगर दबाएं तो कौन से आइटम पे जाना है, नेक्स्ट पे कौन सा जाएगा, प्रीवियस पे कौन सा जाएगा, ये यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो इसी पे सेट कर सकते हैं, टेक्निकल पे ही जाएगा, फिर से नेक्स्ट भी वही रहेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ से डायरेक्ट कहीं भी आप जा सकते हैं, जो जिस टेक्स्ट आइटम पे आप हैं उस टेक्स्ट आइटम से कहीं भी आप मूव कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके। ओके, तो नेक्स्ट जो है डेटाबेस आइटम, डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ है। डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ क्या है? डेटाबेस प्रॉपर्टीज़ के अंदर देख सकते हैं डेटाबेस आइटम। जो डेटाबेस आइटम क्या होता है कि अगर आपका जो फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट आइटम क्रिएटेड है उसमें अगर डेटाबेस के किसी टेबल से, किसी भी जो है कि कंपोनेंट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो होगा डेटाबेस आइटम यस यहाँ पे होगा। ओके, अगर उससे रिलेटेड नहीं है, कोई और कैलकुलेशन आपका है, किसी टेबल से रिलेटेड नहीं है, तो आप यहाँ पे नो देंगे। और उस टेक्स्ट आइटम में किसी टेबल के कॉलम से डेटा दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉलम नेम देंगे। प्राइमरी की जो रहेगा, तो अगर वो कॉलम पे टेबल के अंदर उस कॉलम पे जिस कॉलम को आप यहाँ पे देंगे वो वहाँ पे अगर प्राइमरी की क्रिएट होगा तो आप वहाँ पे यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइमरी की क्रिएट होगा टेबल के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको टेबल के हिसाब से ले लेगा, यस हो जाएगा, और नहीं है तो नहीं होगा। और यहाँ पे आप जो कि सिलेक्ट भी कर सकते हैं फोर्सली। ओके, प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्वेरी ओनली यस नो यहाँ पे कर सकते हैं, क्वेरी अलाउड यस कर सकते हैं, और क्वेरी लेंथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। केस इनसेंसिटिव क्वेरी यहाँ पे यस और नो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इंसर्ट अलाउड और यहाँ पे कर सकते हैं इंसर्ट, डेटा इंसर्ट करेगा नहीं करेगा वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट अलाउड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अपडेट ओनली इफ़ नल, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू जो किसी कॉलम का वैल्यू रो में किसी को वहाँ पे नल छूट गया तो कौन सा डेटा अपडेट करेगा, तो वो यहाँ पे अगर नल छूट गया तो अपडेट करेगा कि नहीं करेगा वो यहाँ पे देना है। लॉक रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को आप लॉक कर सकते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया डेटाबेस प्रॉपर्टी और नेविगेशन प्रॉपर्टी अच्छे से। और अच्छे से आप जो है कि जो मैं बताया हूँ थ्योरेटिकल चीज़, आप उसे वीडियो पॉज करके आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। जब भी आप क्रिएट करेंगे इस तरीके का जो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, तो आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, अच्छे से आप क्रिएट कर पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए, ओरेकल फॉर्म बिल्डर के ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।